Hello, Lions. I hope that all of you are doing really well. That was some peacock wishing you all the very, very best of luck for tomorrow. Jokes apart, friends, मैं ये मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग टुनाइट्स शेड्यूल. आज क्लासेस मैंने शेड्यूल नहीं किए हैं आप लोगों के लिए बिकॉज टुमारो इज़ द डी डे फॉर मेनी ऑफ यू. राइटिंग स्लैट एंड देन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी जो एग्ज़ाम है कुछ बच्चों का वो भी है. प्राइमरीली स्लैट एग्ज़ाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का. सो लास्ट इवनिंग जो होनी चाहिए उसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या हमें नई वीडियोस देख के नई चीज़ें सीखनी चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. दैट इज़ वाई कीपिंग योर बेस्ट इंटरेस्ट्स इन माइंड आज आप लोगों के लिए ऑफ रखा है मैंने. नाउ फ्रेंड्स, जल्दी से इस मैसेज के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूं ताकि जैसे आपके पहले ओलेट्स, क्लैट, एलेट ये अच्छे हुए हैं पेपर. फॉर एग्जाम्पल MHCET अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा करके आए बच्चे. देन पंजाब यूनिवर्सिटी PUCET चंडीगढ़ वाला अच्छा हुआ. 6th को स्लैट का पेपर था कुछ बच्चों का, स्लॉट 1 स्लॉट 2 अच्छा गया है और कुछ बच्चों का दोबारा सेकेंड चांस है कल. और फ्रेंड्स जो टिप्स हैं वो ये हैं कि यार लास्ट मिनट जो एंग्जाइटी है ना, दिस इज़ वेरी नेचुरल. अगर मैं कहूँ कि नहीं होगी एंग्जाइटी तो ये झूठ बोलने वाली बात है. सबको होती है, मुझे भी होती थी. द मेन थिंग इज once again, the main thing is being so mentally well prepared that this anxiety doesn't bother you. ऐसा 3-4 चीज़ें हैं जो कि करने से पेपर बहुत अच्छा होता है. प्लीज़ इन्हें रिलीजियसली फॉलो करना. नए टॉपिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्पेंड योर इवनिंग इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर, नॉट बाय स्टडिंग न्यू टॉपिक्स बट बाय रिकॉलिंग वट एवर यू हैव स्टडीड टिल डेट. अगर आप स्लैट का जो 6th को पेपर हुआ है उसे एनालाइज करो तो रफली 12 क्वेश्चंस जो जीके के आते हैं उसमें से 1/3 दैट इज 4 क्वेश्चंस वर स्टैटिक जीके बेस्ड. सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो विमेन रिलेटेड थे, विमेन ओरिएंटेड थे. फीमेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था इन एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 12. सो आप क्या कर सकते हो, जो हॉट बर्निंग टॉपिक्स हमने किए हुए हैं, ऑलरेडी किए हुए हैं, नए टॉपिक्स नहीं कोई भी, उन टॉपिक्स को फ्रेंड्स रिकॉल कर लो. लास्ट मिनट पे कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है. टिप नंबर 2, प्लीज़ मेक श्योर आप प्रॉपर रेस्ट दें अपने माइंड को और बॉडी को. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार और पढ़ लेते हैं कल रेस्ट कर लेंगे आफ्टर द एग्ज़ाम. दैट इज़ एक्चुअली अ बैड वे टू अपीयर फॉर एनी एग्ज़ाम. आपका माइंड बहुत बारी ब्लैंक हो जाता है, आप बहुत बारी फ्रीज हो जाओगे एग्जाम के अंदर अगर आप ऐसा कुछ करते हो. Contrary to this, sleep for at least 6 to 7 hours. I am repeating it. Sleep for at least 6 to 7 hours and you'll realize कि आपका एग्जाम फ्रेश माइंड से देने से बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा. देखिए एज इट इज़ फ्रेंड्स, वहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाएगा जो आपने रात को ना सोकर पढ़ लिया हो. वहाँ पर आपको क्वेश्चन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए करना है और वो तभी कर पाओगे अगर प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ है. नाउ टिप नंबर 3, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका फ्रेंड्स ऑप्शंस को अगर क्वेश्चन में पुट कर दिया जाए तो आंसर क्लैरिटी से निकल आता है. यूजुअली मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी डूएबल लाइक दिस. इफ यू डोंट नो और इफ यू आर इन अ हरी टू सॉल्व द पेपर, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, हाउ अबाउट यू ट्राई टू पुट ऑल द डिफरेंट 4 ऑप्शंस इनटू द क्वेश्चन और जो भी मैच करती है, जो भी मेक सेंस करती है, जो भी पीसेज ऑफ पजल फिट टुगेदर होते हैं वही ऑप्शन सही होती है. ये आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास एम्पल टाइम हो. सो डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम. बट अगर आपको लगता है टाइम बचा हुआ है तो कंफर्म कर सकते हो ऐसे. बार पीकॉक्स कह रहे हैं ऑल द बेस्ट, रिलैक्स, कूल, काम, कंपोज्ड वुड गेट यू देयर. सबसे इंपॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स, 3-4 टिप्स दी हैं आपको. चौथी टिप ये है दैट पेपर हमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने हैं. 60 क्वेश्चंस है ना, तो 60 में से 60 नहीं आने चाहिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है एंड आपने डिसेंट या फिर रादर अच्छी तैयारी की हुई है, बिलीव इन योरसेल्फ,
ऑलवेज रिमेंबर, वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो दूसरे बंदे या दूसरे एस्पिरेंट्स जिनके साथ आप compete कर रहे हो, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे, रिमेंबर दैट. सो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप compete कर रहे हो, उनकी तो जान निकल जाएगी. एंड एट द एंड ऑफ द डे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस वेदर आई हैव स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 60 और 40 आउट ऑफ 60 और 35 आउट ऑफ 60 एंड आई एम गेटिंग अ कॉल. ऑल दैट मेक्स अ डिफरेंस इज in a competitive exam, was I able to score 0.25 more than the others? If yes, then I am making it through. तो ये कुछ टिप्स थी. सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो कि बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज करते हैं वो होता है, यार हम ना अपना लेट लतीफ़ वाला जो एटीट्यूड होता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला, लेजी वाला एटीट्यूड होता है, ये यार चलता नहीं है लाइफ के अंदर ज़्यादा. अगर आपको कोई चीज़ की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल कल स्लैट का पेपर है, अगर आप स्लैट के अंदर अपनी एडमिशन को वैल्यू करते हो तो मेक श्योर आप टाइमली उठकर फ्रेश होकर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाकर, ज़्यादा हैवी ना हो ज़्यादा लाइट भी ना हो, एडिक्वेट हो, लाइक ईट सम बनाना, कर्ड, अच्छी कोई हेल्दी चीज़ खा लो, ब्रेड जैम खा लो, ब्रेड बटर खा लो, ब्रेड ऑमलेट खा लो, व्हाटसोएवर. भटूरे वगैरह मत खा लेना, बस ये मेरा मतलब है. एडिक्वेट ब्रेकफास्ट करके फ्रेंड्स सेंटर पे, जहाँ पर भी आपका सेंटर है वहाँ पर टाइमली पहुँच जाना. अब मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े हो चुके हो, आपको लग रहा होगा कि निखिल सर ये बातें हमें पता है, हम बच्चे नहीं हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को अपना बच्चा ही मानता हूँ. मैं खुद एक बच्चा हूँ लिटरली, और मेरे को ये लगता है कि हम बहुत बड़ी सबसे बेसिक चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं. प्लीज़ मेक श्योर जो इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर की, गो थ्रू देम वंस अगेन. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव रिटन दिस एग्जाम ऑन 6th, डोंट गेट कंप्लेसेंट कि यार एक तो दिया हुआ अटेम्प्ट देखी जाएगी. गिव योर बेस्ट शॉट विदाउट टेकिंग एंग्जाइटी. जिनका ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, जस्ट रिमेंबर, अच्छा होगा पेपर. इट इज़ कंपैरेटिवली क्वाइट डूएबल पेपर इफ़ यू कंपेयर इट विद जो दिसंबर में आपने पेपर दिए हैं, लाइक क्लैट हो गया, एलेट हो गया, उनसे काफ़ी ज़्यादा डूएबल होगा. और बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ. अपनी इवनिंग को बिना एंग्जाइटी के स्ट्रेस फ्री रखना. हमेशा याद रखना दैट आई बिलीव इन यू. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. दिस इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. Every passing moment is another chance to turn it all around. Also, it is not over until I win. लिखा था मैंने SRK 213 NLU जोधपुर के कमरे में, बट अब क्या है मेरा मोटो, इट इज़ नॉट ओवर अंटिल वी विन. तो कल पेपर अच्छे से देना, फ्रेश माइंड से देना, वेल रेस्टेड बॉडी से जाना, मतलब अच्छे से स्लीप लेकर जाना, ब्रेकफास्ट ठीक खा के जाना, पेपर से पहले पहुंचना जगह पर. एंड यार आज सोने से पहले वो इंस्ट्रक्शंस को एक बारी ज़रूर पढ़ लेना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा. यू विल फील दैट यू आर एक्वेंटेड विद व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर टुमारो. माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज देयर विद यू. कीप स्माइलिंग, बिलीव इन योर सेल्फ. जय हिंद.